क्या मैं वो पहला आदमी हूँ जो आपको अनुशासन का महत्व बताने जा रहा हूँ, या फिर मैं वो पहला आदमी हूँ जो आपको हार्ड वर्क का इम्पोर्टेंस बताऊँगा, या फिर मैं वो पहला आदमी हूँ जो आपको धैर्य, जिद, जुनून, हौसला, कमिटमेंट, सस्टेनिटी या निरंतरता का पाठ पढ़ाने वाला हूँ? नहीं ना। आपने भी बचपन से इन सारे जादुई शब्दों को सुना है और साथ ही सफलता में इनके जादुई योगदान को भी आप अच्छे से जानते हैं। फिर क्या बात है कि आज आप एक बार फिर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं। निसंदेह सफलता, हर कोई आज की तारीख में सफल होना चाहता है, लेकिन एक सफल आदमी में और एक एवरेज आदमी में जो बेसिक अंतर होता है वो होता है अमल करने का, अमली जामा पहनाने का। जी हाँ, बेहद छोटा सा शब्द, इम्प्लीमेंट। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ वो अपने अंदर असीमित ताकत रखता है। जी हाँ, वो अपने अंदर असीमित क्षमता रखता है, इम्प्लीमेंट है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल लोकेश शर्मा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपना सबसे बेहतर कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जो सफल होते हैं और जो एवरेज होते हैं उनके बीच में बेहद छोटा सा अंतर होता है, और वो अंतर होता है सफलता की आदतों पर अमल करने का अंतर। सफलता के जो सारे सूत्र होते हैं, सफलता की जो सारी बातें होती हैं, सफलता के जो सारे फार्मूले होते हैं, उन्हें जानते तो सब है, हर कोई जानता है, पूरा नॉलेज इस समय दुनिया में बिखरा पड़ा है। लेकिन जो सफल होते हैं वो उन पर तुरंत अमल करना शुरू करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी की जो बुनावट होती है, जो उनकी ज़िंदगी का जो गढ़ना होता है, वो बचपन से ही अपनी ज़िंदगी को इस तरह गढ़ते हैं कि सफलता उनके पीछे पीछे आती है। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूँगा कि आज आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मेरे इस मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के बाद आप ठानेंगे कि यस, मैं कल से जिम जाना शुरू करूंगा, यस मैं कल से अनुशासन अपनाऊंगा, यस मैं कल से हार्ड वर्क करना स्टार्ट करूंगा, या हर वो काम करूंगा जो सफलता के लिए आवश्यक है। लेकिन 3 या 4 दिन मोटिवेटेड रहने के बाद 5वें दिन जो आपको सुबह 6 बजे उठना था, उसकी जगह आप उठते हैं 8 या 8:30 बजे, और उसके बाद चाय नाश्ता और फिर 10 से 15 मिनट बाहर निकलकर जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, शर्मा जी, वर्मा जी, जैन साहब, उनसे निकलकर जो भी करंट टॉपिक होता है, चाहे यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे कोरोना हो, उस पर ढेर सारी बतौलेबाजी, और उसके बाद 10 से 9 का बिजनेस या फिर 11 से 7 का ऑफिस, और इस तरह अपने पूरे दिन का सत्यानाश करके आप सोचते हैं कि शायद आपने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया। लेकिन आपकी तुलना में जो सफल लोग होते हैं मेरे दोस्त, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे इलोन मस्क हो, वो एक भी सेकंड के लिए अपना टाइम किल नहीं करते हैं। साथ ही वे सेकंड के 100वें हिस्से से भी ज़्यादा तेज गति से सोचते हैं, और जितनी तेज गति से सोचते हैं उतनी ही तेज़ी से वो अमल भी करते हैं। वो अपने नीचे एफिशिएंट लोगों की टीम खड़ी करते हैं, वो वर्क डिवाइडेशन करते हैं, वो गोल सेट करते हैं, वो टारगेट सेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या इसका मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय नहीं करते? जी नहीं मेरे दोस्तों, आप और हम तो मनोरंजन के लिए IPL देखते हैं, फिल्में देखते हैं, थिएटर देखते हैं, या और भी ढेर अलग अलग तरह से अपना मनोरंजन करते हैं। लेकिन उनके तो जो घरेलू आयोजन ही कह लीजिए कि वो इन सो कॉल्ड इवेंट से भी बड़े होते हैं। तो मेरे दोस्त, वो भी आपकी और हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं। लेकिन जो बेसिक अंतर होता है उनमें और हम में, गौर करिएगा, बेहद महत्वपूर्ण इस टॉपिक की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें अभी शुरू हो रही हैं। आप और हम, यदि हमें एक जो नॉर्मल आदमी होता है वो अपनी लाइफ को नॉर्मल जीता चला जाता है, लेकिन उसे जब भी कहीं कुछ बड़ा करना होता है ना, तो वो पहले सोचता है कि यस, अब मैं कल से ये सारी चीज़ें हटाऊंगा और ये सारी चीज़ें करने लगूंगा। यानी कि अभी तक वो उसकी ज़िंदगी में जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हें टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, और जो टॉप प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं उन्हें गैर ज़रूरी बनाकर चलता रहता है। लेकिन जो सफल लोग होते हैं मेरे दोस्त, वो बचपन से सफलता की आदतों पर काम करना शुरू कर देते हैं। जो सफल लोग होते हैं वो बचपन से सफलता की आदतों को बड़ी आसानी से अपनी दिनचर्या में, बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। इसलिए ये सफल लोग मेरे दोस्त
सफल होते हैं। ये लोग सफलता के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि ये लोग खुद पर काम करते हैं, ये सफलता की आदतों पर काम करते हैं। इसलिए सफलता इनकी बाय प्रोडक्ट हो जाती है, सफलता इनके पीछे पीछे चली आती है। इसलिए मेरे दोस्तों, सारा नॉलेज आपके भी पास है, सफलता के सारे सूत्र, सफलता के सारे सिद्धांत, सफलता के सारे फार्मूले आप भी जानते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते हैं। अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ते हैं, बल्कि अपना टाइम किल करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि आप ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप यदि बड़ी सफलता चाहते हैं, ज़िंदगी में यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आज ही से, जी हाँ, यहीं पर मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट भी आ रहा है, गौर करिएगा। एक बड़ी मौके की, बड़ी मुद्दे की और बेहद महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ। क्या आप अपनी सांसों के बगैर जिंदा रह सकते हैं? गौर करिएगा कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। क्या आप अपनी सांसों के बगैर जिंदा रह सकते हैं? क्या आप अपनी धड़कनों के बगैर जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। यदि आप अपनी सांसों के बगैर और धड़कनों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो फिर आज से ठान लीजिए कि आप सफलता की आदतों के बगैर भी जिंदा रहना छोड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन आपने सफलता की सारी आदतों को अपनी सांसें बना लिया, जिस दिन आपने सफलता की सारी आदतों को अपनी धड़कनें बना लिया, उस दिन सफलता आपकी हमराही बन जाएगी। तो मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूं कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, इलोन मस्क, अमिताभ, शाहरुख, सलमान, ये लोग आज से 3 या 4 दशक पहले ये खुद भी नहीं जानते थे कि ये सफलता के उस मुकाम को छू लेंगे जहाँ पर आज ये लोग हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ सफलता की आदतों को बड़ी आसानी से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। इन्होंने सफलता की आदतों को अपनी धड़कनें बना लिया, इन्होंने सफलता की आदतों को अपनी सांसें बना लिया, और इसलिए सफलता इनकी हमराही बन गई। इसलिए मेरे दोस्त, यदि आप भी एक बड़ी सफलता चाहते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहते हैं, तो जो सारी सफलता के सूत्र हैं, जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आज तक आप जानते आए हैं, जिन्हें आज तक आप सुनते आए हैं, उन्हें जानना और सुनना बंद कीजिए, बल्कि आज से ही उन पर अमल करना स्टार्ट करिए। यस, फ्रॉम जस्ट राइट नाउ, आज से ही उन पर अमल करना शुरू कर दीजिए। और जैसे ही आपने उन पर अमल करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि धीरे धीरे एक दिन आप भी सफलता के हमराही बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि मेरा ये मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे बाकी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैं इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए मोटिवेशनल वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड शब खैर।